तो डियर स्टूडेंट, सेल्फ फैकल्टी, आपको हम लोग पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे थे। आखिर किसको हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहे थे कि कितने तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रमुख टाइप हम लोगों ने बताया था, सबसे पहला बताया था फिजन, दूसरा हम लोग बडिंग, तीसरा हम लोग स्पोरुलेशन, चौथा हम लोग फर्गमेंटेशन और रीजनरेशन, और एक लास्ट था जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज आपके सामने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखेंगे कि आखिर किसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही नामी है। वेजिटेटिव प्लांट को अगर देखें, देखो अगर आप प्लांट को देखेंगे तो देखिए ये प्लांट्स में, ये जो आपका प्लांट्स है, इस प्लांट्स का दो पार्ट होता है। देखिए इसमें ये टू पार्ट्स है, दो पार्ट्स है प्लांट में। सवाल है कि भाई कौन कौन सा प्लांट्स का पार्ट है, कैसा कैसा पार्ट्स होता है। अगर आप प्लांट्स का पार्ट को देखें, देखिए हम लोग प्लांट बनाते हैं, ये प्लांट बनाया और इस प्लांट का ये आपका ये रूट हो गया, ये आपके रूट्स हो गए। ये देखिए इसमें ये लीफ आ गए, देखिए ये इसमें लीफ आ गए। तो देखो ये लीफ है और ये आपका क्या है, ये स्टेम है। तो देखिए रूट, स्टेम और लीफ, तीनों को हम लोग वेजिटेटिव, याद रखेगा, तो हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये तीनों पार्ट जो है आपका वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन अगर इसका हम लोग फ्लावर्स को देखें, देखिए यहाँ पर ये फ्लावर्स आ गया। देखो ये आपका फ्लावर है और इस फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव, हम लोग रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक ही कहानी होता है और उस कहानी का नाम क्या है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी ये जो आपका फ्लावर है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ये आपका ऑर्गन है। ऑर्गन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन कहता है। आपको लगता है कि भाई दिस पार्ट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्योंकि यहाँ पर न्यू क्या बना देता है, न्यू ऑफस्प्रिंग का, ये न्यू ऑफस्प्रिंग का ये क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। ये जो आपका वेजिटेटिव पार्ट है, इस वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति हो जाता है, नया ऑफस्प्रिंग आ जाता है। तो इसलिए इस वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग रिप्रोडक्शन में रखते हैं। तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन करता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। देखो ये जो आपका, क्या हम लोग कहते हैं, ये जो वेजिटेटिव पार्ट, याद रखना, ये जो आपका वेजिटेटिव वेजिटेटिव ये वेजिटेटिव जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, याद रखना, ये आपका वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट ये क्या करता, प्रोड्यूस 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 ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रो प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में क्या क्या आता है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो स्टेम का आता है, स्टेम है। दूसरा जो नाम आता है ये रूट है, और तीसरा जो नाम आता है उसको हम लोग लीफ कहते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो एक वर्ड इसमें देखो, वेजिटेटिव पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं,
यानी ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेगेशन, या इसी को हम लोग वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको हम लोग वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको लगता होगा कि भाई ये क्यों प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता था। पहले जो प्रोपेगेंडा फैलाता था सोसाइटी में, तो कुछ कुछ आदमी होता जिसको चुगलखोर कहते थे। तो एक बात को कहीं से सुन लेता था, चाय की दुकान में, एक चाय की दुकान से दूसरा चाय की दुकान, दूसरे से तीसरे, कि पूरे मोहल्ले में उस बात को क्या करता था, वितरण कर देता था और हर आदमी के कान में वो बात पहुंच जाता था। लेकिन आज के दौर में ये चाय की दुकान में बात करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में डाल दीजिए, फेसबुक में डाल दीजिए, इंस्टाग्राम में डाल दीजिए, ट्विटर में डाल दीजिए, और क्या पूछे आपके मोहल्ले वाला, पूरे हिंदुस्तान वाला, कौन पूछे, पूरा हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में वो बात क्या हो जाता, फैल जाता है कि हवा की तरफ पूरे वर्ल्ड में ये बात चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोगेंडा फैल गया है ना, रूमर्स फैल गया। तो इसी तरह से प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे अभी आपको देखा प्लांट में, ये सब जो आपका वेजिटेटिव पार्ट्स है, इस वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और यहाँ पर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, और ये आइडेंटिकल होता है किससे, पेरेंट से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका, इसलिए इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, याद रखना, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ऑफस्प्रिंग एकदम आइडेंटिकल होता है। ये किसके आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल टू, याद रखना, ये पेरेंट्स से एकदम बिल्कुल क्या होता है, आइडेंटिकल। जिस तरह से पेरेंट होता है उसी तरह का ये क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब देखो, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है दो तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ, तो हम लोग अगर देखें टाइप्स ऑफ वेजी वेजिटेटिव वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ, अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखें, ये दो तरह से होता है। एक हम लोग नेचुरल कहते हैं, एक नेचुरल मेथड है तो खुद से होता है, और दूसरा जो आता है तो हम लोग आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। तो वेजिटेटिव मेथड दो तरह का आपका है, एक आपका, याद रखना, एक आर्टिफिशियल मेथड, और दूसरा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो नेचुरल मेथड। नाम स्वाभाविक है, तो नेचुरली नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए स्टेम से, रूट से, लीफ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कहते हैं। और अगर मैन मेड हो, आदमी के द्वारा अगर करा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कहते हैं। देखो एक आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल को हम लोग, याद रखना, मैन मेड मेथड कहते हैं। मैन मेड क्या बोला जाता है, ये मेथड कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो आपका है नेचुरल होगा, नेचर इसको खुद बनाएगा। कैसे होगा, या तो स्टेम से होगा, या रूट से होगा, या ये किससे होगा, तो हम लोग कहते हैं कि लीफ से होगा। ये तीन चीज़ें, या तो ये आपका किससे होगा, स्टेम से, रूट से, और दूसरा आप नेक्स्ट क्या है, लीफ से। अगर हम लोग अगर देखें, इसको देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देखो वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन किसके द्वारा, प्रोपोगेशन बाय, याद रखना, स्टेम। तो दो तरह का होता है, एक होता अंडरग्राउंड, देखो अंडरग्राउंड स्टेम, और दूसरा जो आता है उसको हम लोग सब एरियल कहते हैं, और एक और आता है उसको हम लोग एरियल कहते हैं। इस तरह से तीन तरह का चीज़ होगा। एक होगा, देखो कौन सा स्टेम, देखो ये सब एरियल स्टेम, और दूसरा देखो सब एरियल स्टेम, और दूसरा जो आपका है एरियल स्टेम। ये इस तरह से तीन तरह का आपका क्या हो गया, याद रखना, पहला आपका अंडरग्राउंड हो गया,
दूसरा आपका सबेरियल हो गया और तीसरा आपका एरियल हो गया। वन बाय वन देखिए। पहले हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, ये जो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम का बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम में जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे पहला नाम किसका दिया, देखो ट्यूबर का। और ट्यूबर एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल याद रखना पोटैटो दे रखा है। ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो, आलू सब लोग देखे होंगे। इस तरह से घर में आलू होता है, इस तरह से नोच होता है, और इस नोच को हम लोग याद रखना प्यार से आई स्पोर्ट कहते हैं। ये नोच को हम लोग आई स्पोर्ट कहते हैं। यहीं से छोटा सा किसका फॉर्मेशन होता है, देखो यहीं पर छोटा सा ये बर्ड का क्या होता है, इस तरह से ये बर्ड बनता है। और ये बर्ड जो है न्यू प्लांट का ये क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। खास करके जब दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के बाद जो आलू मिलता पुराना आलू, उस आलू को अगर देखिएगा तो छोटा छोटा आपको कहीं कहीं आपको इस तरह से छोटा छोटा कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देगा, ये सब ये बर्ड्स आपको क्या पड़ेंगे, दिखाई देंगे। पूरा आलू है, याद रखेगा, पूरा आपका क्या है, ये पूरा आलू है। और इसी आलू में कहीं कहीं ये ट्यूब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर कहते हैं। दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल आता है, इसको हम लोग राइजोम कहते हैं। ठीक है, ट्यूबर के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दे रखा है, राइजोम है, और इसका एग्जाम्पल्स भी दे रखा है। तो पहला जो एग्जाम्पल इसका आता है, इसको हम लोग टर्मेरिक कहते हैं। देखो टर्मेरिक है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंजर कहते हैं। ये जिंजर है। और तीसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम लोग बनाना कहते हैं। तो देखो इसमें तीसरा भी एग्जाम्पल दे रखा है, तो बनाना है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास 11th में बनाना को शक्कर में रखा है, मार्फोलॉजी में। जब आप मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर शक्कर में और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में किस में रखा है, राइजोम में रखा है। तो जो दोनों पूछे तो दोनों इसको मारना है। एक आपका टर्मरिक इसका बेस्ट एग्जाम्पल, और दूसरा जिंजर। देखिए होता किस तरह से है, अगर इसको हम लोग बनाएं तो इस तरह से टोटल, इस तरह से ये, इस तरह से टोटल ये होता है। और इसमें कंडेंस नोड और क्या होता है, इसमें कंडेंस नोड और इंटर नोड होता है। देखिए इसको हम लोग ये नोड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर इंटर नोड कहते हैं। और इसी नोड इंटर नोड में आपका कहीं कहीं क्या होगा, इसमें कहीं कहीं इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसको हम लोग एडवेंटिशियस, याद रखना, इसको हम लोग एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट होता है, और बीच में ये सब नोड है, और बीच में जो ये है इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया इंटर नोड। और इसी इंटर नोड में कहीं कहीं ये क्या बनता है, देखो यहाँ पर ये बड बनता है, ये बड बना, और इसी बड से नया क्या बन जाता है, न्यू के प्लांट्स बन जाता है। तो इसको हम लोग राइजोम कहते थे। बेस्ट एग्जांपल टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक का मतलब हल्दी, जिंजर का मतलब अदरक, और बनाना का मतलब केला। ये जो तीनों फेमस एग्जांपल है राइजोम का। राइजोम के बाद जो तीसरा इसमें एग्जांपल आता है, इसको हम लोग याद रखना, इसको हम लोग कॉर्म कहते हैं। तो देखो तीसरा एग्जांपल ये कॉर्म है। तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्म का देखे आलम किस तरह से होगा, तो इस तरह से देखो, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर फिर तरह से यहाँ से स्टेम भी निकलता, और ये सब आपका ये लीफ, और क्या है, ये लीफ है, और ये सब आपका क्या है, ये भी स्टेम है। और ये भी अंडरग्राउंड, कैसा है, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, ये आपका अंडरग्राउंड क्या है, स्टेम है। यहाँ पर बहुत ही कंडेंस नोड एंड क्या होगा, देखिए इसमें कंडेंस नोड एंड इंटर नोड होगा। इसमें कंडेंस नोड और क्या होता है, इंटर नोड होता है। ये सब नोड है,
और नोड के बीच का कहानी को क्या बोलेंगे कि इंटर इंटर नोड कहलाएगा। तो नोड और इंटर नोड, और इसी नोड से फिर अलग अलग क्या निकलता है, इस तरह से, है ना, रूट हेयर निकलता है। देखो इस तरह से रूट हेयर निकलता है। इसको हम लोग वही चीज एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट, और फिर यहीं पर ये सब आपका क्या होगा, कुछ वर्ड होंगे। तो देखिए ये सब छोटा छोटा आपका क्या होगा, बर्ड्स होगा। और यही बर्ड्स ये क्या करता है, याद रखना, कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, नया ऑफ स्प्रिंग का तो किससे हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये कॉर्म से हो रहा है। किससे हो रहा है, तो हम लोग इसको कॉर्म कहते हैं। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें, एक और आता है जो बल्ब कहते हैं। तो एक्चुअली में बल्ब को मॉडिफाइड स्टेम में भी रखते हैं, और बल्ब को हम लोग मॉडिफाइड किस में रखते हैं, तो याद रखना इसको मॉडिफाइड लीफ में भी पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग बात एक और करते हैं, का नाम क्या है, देखो ये बल्ब है। और बल्ब जो है दोनों जगह पढ़ते हैं इसको, मॉडिफाइड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड क्या होता है, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम में रखते हैं। एंड याद रखना, तो if दोनों में आता है, ग्राउंड स्टेम में भी आता है, का में आता है। इसका जो एग्जांपल्स है, आपका एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स में पहला जो नाम आता है ओनियन, सब लोग देखे होंगे। का जो नाम आता है तो हम लोग गार्लिक कहते हैं। ऑनियन होता है प्याज, और दूसरा लहसुन। प्याज और लहसुन ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, तो हम लोग कहते हैं बल्ब का। अगर आप देखे होंगे तो इस तरह से होता है, और यहीं पे बहुत ही कंडेंस स्टेम होता है ना। इसी कंडेंस स्टेम में हिस्सेदारी के तरह बहुत सारा हेयर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस। देखो इसको फाइब्रस फाइब्रस रूट है। और ये आपका कंडेंस ना, कंडेंस क्या है, स्टेम है। और इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं कहते हैं। जब देखोगे जब प्याज खेत से बाहर निकाला जाता है मिट्टी से, तो उसके ऊपर एक लाल रंग का क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि लाल रंग का उसके ऊपर कवर होता है, तो हम लोग टूनिक कहते हैं। और देखिए अंदर में इसका, है ना, अंदर में आपका क्या होगा, बहुत सारा ना, ये अंदर में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि क्या है, ये आपका लीफ हो गया। तो हम लोग देसी लीफ कहते हैं, लीफ है ये अंदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देसी देसी लीफ कहते हैं। कि फ्लेसी लीफ में क्या होता है, याद रखना, स्टोर होगा, याद रखना, फूड तो, यानी प्याज जो खाते हो तो बेसिकली किसको खाते हैं, यही लेवल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, में बनाकर, मटन में बनाकर खा जाते हैं फ्लेसी लीफ। गार्लिक और ऑनियन दो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इसका, तो हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। तो नेक्स्ट आता है सब एरियल में। सब एरियल में देखिए हम लोग कहते हैं स्टेम। देखो सब एरियल, हम लोग सब एरियल पे फोकस, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हम लोग कहते हैं स्टेम जो प्रेजेंट होता है वहाँ पर, देखो याद रखना, स्टेम स्टेम प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट हो ऑन सरफेस ऑफ सॉइल सॉइल ऑफ वाटर, और सॉइल के सरफेस में होता है स्टेम, तो उसको हम लोग सब एरियल कहते हैं। पहला जो नाम लेंगे हम लोग सेट का लेंगे। अब ऑफसेट कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ वाटर में होता है। सरफेस ऑफ वाटर में ये पाया जाता है कि ये जो आपका ऑफसेट है
एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल कौन सा है? हम लोग कहते हैं ना कॉर्निया। कॉर्निया इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग वाटर वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग प्यार से, बहुत फेमस है, हम लोग टेरर ऑफ याद रखना, बंगाल के टेरर ऑफ क्या है? बंगाल है। बंगाल से को बंगाल में बहुत ज़्यादा मछली को क्या कर दिया था, मार दिया था, इसलिए इसको हम लोग टेरर ऑफ क्या बोलते हैं, बंगाल के। एक्चुअली में क्या करता है, हम लोग कहते हैं एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। वाटर हर्सिंथ है, आपका क्या एक्वेटिक है, ये पानी में पाया जाता है। इसको जो इंडिया में लाया गया था, याद रखना किस लिए इंडिया में वाटर हाइसिंथ को लाया गया था। का जो फ्लावर होता है बहुत ही सुंदर होता है, कोई भी देखता है तो उसका दिल उस पर चला जाता है। इसका जो लीफ है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, एकदम पूरा ग्रीन होता है, फल की तरह एकदम सॉफ्ट होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। खूबसूरती की वजह से इंडिया में इसको लाया है, लेकिन ये जो बंगाल से वहाँ के पानी में बहुत रैपिड ग्रो किया, सारे ऑक्सीजन को पानी से क्या कर लिया, ड्रेन कर लिया। कभी ऑक्सीजन को पानी से ड्रेन कर लिया, यानी ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश है, इसका कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब फिश है पानी में क्या हो जाता था, मर जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेरर ऑफ बंगाल। हम लोग वाटर हाइसिन या उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती को, इस तरह से खूबसूरत होता है टेरर ऑफ बंगाल को, तो या कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस तरह से इसका ये स्टेम है। हम लोग फ्लावर इसका नहीं बनाएंगे, फ्लावर इसका सुंदर हो, इसका ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लीफ हो। अब यहाँ से लेटरल स्टेम ग्रो करता है, इसी लेटरल स्टेम में फिर यहाँ पर भी रूट हो गया, भी रूट हो गया, और फिर यहाँ देखिए खूबसूरत सा, एकदम खूबसूरत सा क्या आ जाता है, इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, तो हम लोग ऑफसेट के, ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसी ऑफसेट से क्या बढ़ता जाएगा, और पूरे पानी में ये क्या हो जाएगा, ऑफसेट फिर इधर से निकलेगा, फिर इधर से निकलेगा, फिर पीछे जाएगा, सामने आएगा, हर जगह ये क्या होगा, पौधा ये ग्रो करता चला जाएगा, तो पूरे वाटर बॉडी को ये क्या करेगा, कवर कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एरियल। तो पहला सब एरियल में कौन सा हो गया, याद रखना ऑफसेट हो गया। दूसरा जो हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं सब एरियल का नाम क्या है, हम लोग कहते हैं रनर। तो सब एरियल में नाम है आपका क्या है, एंड तो रनर के, रनर के तो है। याद रखना ये सॉइल के ऊपर होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, हम लोग कहते हैं ग्रासेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स कौन सा है, हम लोग एग्जाम्पल्स में ग्रासेस का नाम लेते हैं, ग्रासेस है। इस तरह से ये क्या होता है, ये सिंडिकल, ये ना सब एरियल क्या होता है, सेम होता है। यहीं पर कहीं कहीं क्या होगा, कहीं कहीं ये नोड होगा, फिर इसी नोड में इस तरह से रूट आएगा, नोड में क्या होगा, सिलिंड्रिकल, आपका सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल क्या है, सिलिंड्रिकल स्टेम है। और इसी स्टेम में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें फिर आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से इसमें, तो कभी कभी गांधी मैदान अगर घूमने आओगे, जब गर्मी का सीजन होता है, तब का पूरा गांधी मैदान चठेल हो जाता है, यानी कि उसमें तो पेड़ पौधा है, फिर उसमें धूल उड़ता रहता है। या कहीं भी आपके आसपास में कोई भी ग्राउंड होगा, ग्राउंड को अगर आप देखिएगा गर्मी के दिनों में, मार्च अप्रैल के बाद मई जून तक देखिएगा, एकदम पूरा उसमें धूल उड़ता है, जो भी पेड़ पौधा था लगे यही नहीं, कुछ ब्राउन कलर का लगेगा कि मिट्टी के ऊपर कुछ है ना सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसी फर्स्ट टाइम बारिश होता है तो फिर वो क्या खुदकुदाता है, और उसमें छोटा छोटा क्या आ जाता है, हम लोग कहते हैं पौधा आ जाता है। देखो इस तरह से ये यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर रूट हो गया, रूट है, और यहाँ पर इस तरह से ये क्या आ गया, इस तरह से ये देखो ये लीफ आ गया। इस तरह से रूट और लीफ का फॉर्मेशन, ये रनर का एग्जाम्पल है। रनर के अलावा
का अगर एग्जाम्पल इसमें देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, रखना हो गया। दूसरा हम लोग शक्कर कहते हैं। शक्कर में भी क्या होता है, तो देखो शक्कर का एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स कौन सा है, अगर हम लोग शक्कर का एग्जाम्पल्स देखें, अनानास सब लोग खाए हो। ये जो अनानास है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्कर में आता है। क्राइसेंथम है, अनानास है, इसमें क्या होता है, शक्कर होता है। तो इसका एग्जाम्पल पहला नाम क्या है, अनानास है, तो हम लोग पाइनएप्पल्स कहते हैं। दूसरा क्राइसेंथम। दो प्लांट बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हम लोग कहते हैं शक्कर का। देखो नेक्स्ट जो आता है, हम लोग क्या कहते हैं, शक्कर के बाद जो आता है तो हम लोग एक तीसरा हो गया। चौथा अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल चौथा देखें, एक आता है शक्कर, रनर, और एक आता है स्टोलेन ना। ये जो स्टोलेन है ये भी स्पेशल क्या है, याद रखना, स्पेशल रनर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलेन कहते हैं। एग्जाम्पल मिंट है, तो एग्जाम्पल है जहाँ पर आर्क से इसका रनर का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये आपका क्या था, सब एरियल था। अब एरियल स्टेम को अगर देखें, कौन सा स्टेम, तो हम लोग एरियल स्टेम का बात करते हैं। ये देखो एरियल स्टेम, एरियल स्टेम में सबसे पहला जो नाम आता है तो हम लोग बल्बिल्स के, बल्बिल्स का एग्जाम्पल कौन सा है, का एग्जाम्पल याद रखना, फेमस है, तो हम लोग अगेव के बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है बल्बिल्स का, और वो एग्जाम्पल कौन सा है, तो याद रखना, तो हम लोग अगेव कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगेव, अगेव इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, ये लार्ज साइज का, याद रखना, लार्ज साइज का बड होता है। तो लार्ज साइज का बड है, तो बड बेसिकली होता है, याद रखना, ये फ्लेसी होता है। प्लांट से ये क्या होगा, प्लांट से सेपरेट होगा, प्लांट से सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद न्यू क्या करता है, न्यू अगेव का, याद रखना, न्यू फॉर्मेशन, न्यू अगेव का फॉर्मेशन, न्यू अगेव का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इसमें एग्जाम्पल्स आता है तो हम लोग टोरियोन्स कहते हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल्स है, इसका नाम क्या है, टोरियोन। रियल में पहला आपका बल्बिल, और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, याद रखना, दूसरा हम लोग टोरियोन के, टोन्स भी इसमें एक एग्जाम्पल्स है। तो ट्रियोन्स बेसिकली क्या होता है, फ्लैसी एक्वेटिक बर्ड होता है। ये क्या होता है, फ्लैसी, फ्लैसी, फ्लैसी एक्वेटिक, फ्लैसी एक्वेटिक बर्ड होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, तो हम लोग स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, स्टेम के बाद लीफ होता है, लीफ के बाद आपका रूट आता है। थोड़ा सा देखिए किसको हम लोग लीफ कहते हैं, और इसको हम लोग ना, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, याद रखना, लीफ बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स में हम रखना है तो ब्रायो, ब्रायोफाइलम इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स है। बड़ा सा ब्रायोफाइलम का ये क्या होता है, लीफ में तो कहीं कहीं नोच होता है, इससे नया एक बड होगा पहले, और बड से ये क्या बन गया, न्यू, न्यू प्लांट का ये क्या हो गया, न्यू प्लांट का यहाँ क्या हो गया, फॉर्मेशन। और भी इसका एग्जाम्पल्स है, देखो और भी एग्जाम्पल्स में नाम फेमस है, तो हम लोग याद रखना कैलांचो कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल्स में नाम आता है कैलांचो, का नाम आता है कैलांचो।
एग्जाम्पल्स में ब्रांचो, ये भी एक फेमस एग्जाम्पल है किसका, तो हम लोग कहते हैं लीफ का। और दूसरा हम लोग एक और नाम आता है धोनिया। धोनिया सब कुछ कुछ प्लांट है यहाँ पर लीफ से नया प्लांट का क्या होता है फॉर्मेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट्स के थ्रू, रूट भी वेजिटेटिव क्या करता है ना, प्रोपगेशन करता है। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, ये सब कॉमन है, याद रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, यानी ये रूट क्या करेगा, रूट्स है, रूट्स ऑफ प्लांट, रूट्स ऑफ प्लांट मॉडिफाइड मॉडिफाइड एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस न्यू प्लांट, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर, न्यू प्लांट्स। और हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय, एक एग्जाम्पल है कौन सा है, हम लोग कहते हैं, या दूसरा हम लोग फिट, सब हो गया स्टेम, देखिएगा आलू खाते हो, आलू क्या होगा स्टेम, लेकिन ये जो शकरकंद है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट कहते हैं, ये नया पौधा का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ये नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन था आज के लेक्चर में। अगले दिन के लेक्चर हम लोग आपको बताएंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन और